मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परीक्षा मेंटर पे। यदि आप नवोदय विद्यालय टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए नवोदय विद्यालय टीजीटी साइंस 2019 का प्रश्न पत्र लेके हाजिर हैं। इस प्रश्न पत्र में हम यहाँ बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों पर, जो कि यहाँ 15 सवाल पूछे गए हैं 2019 में। और आपको बता दूँ, आपके 2022 के एग्ज़ाम में शैक्षिक अभिरुचि के 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, देखते हैं इसके शैक्षिक अभिरुचि के प्रश्नों को। पहला सवाल, जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार डैश होती है। सही आंसर है इसका नाटक। कला, अभिव्यक्ति, आनंद और नाटक, 4 ऑप्शन थे जिसमें से नाटक सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समाज का एक झूठा पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है। 4 ऑप्शन आप देखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, महिलाएं मुख्य रूप से माँ और गृहिणी होती हैं, कुछ महिलाएं ही काम पर जाती हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण का यह समाज का झूठा रूप है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ सही होगा। आप सभी ऑप्शन को ज़रूर देखें। अगला प्रश्न, यदि किसी शिक्षक की कक्षा में कम से मध्यम विकलांगता वाले छात्र हैं तो मानक प्रतिक्रियाओं के अनुसार उस शिक्षक को न्यूनतम कितने दिनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। निरंतर जारी प्रशिक्षण, 1 से 2 सप्ताह, 1 साल, 1 हफ्ता। सही आंसर है इसका 1 से 2 सप्ताह। बच्चे डैश अवधि के अंत तक मानसिक प्रतिनिधित्व वाली गतिविधियों जैसे कि बहाने करना आदि में संलग्न होने में सक्षम हो जाते हैं। सही आंसर इसका ज्ञानेंद्रिय या सेंसी मोटर। गणित पढ़ाने की रचनात्मक पद्धति को लागू करते समय शिक्षक की क्या भूमिका होती है। यह सुनिश्चित करना कि छात्र अपने मन से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। चौथा ऑप्शन सही होगा। अन्य ऑप्शन भी आप ज़रूर देखिए ताकि आपको भी अंदाज़ा लगे कि किस तरह के ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में हो सकते हैं और कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार वर्तमान कक्षाओं में शिक्षक को ऐसी गतिविधियाँ शिक्षण कार्य डिज़ाइन करने चाहिए जो सभी शिक्षार्थियों को एक विषम कक्षा में संलग्न और डैश करें। ऑप्शन देखिए, चुनौती पैदा, रुचि पैदा, उत्तेजित, उत्साहित। सही आंसर होगा चुनौती पैदा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2016 के मसौदे के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली की न्यून विश्वसनीयता का क्या कारण है। शिक्षा प्रणाली के अधिकतर कोर्स या उत्पादों का छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा देने में सक्षम न करना। तो ये इसका न्यूनतम विश्वसनीयता का कारण है। यह कथन किसने कहा था। किसी भी छात्र के विकास के लिए और उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करने के लिए साहित्य, संगीत और कला तीनों जरूरी होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का यह कथन है। सभी बच्चों से एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। ये इसका सही आंसर होगा। अन्य ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं। बच्चे कक्षा में बोलने से हिचकेंगे। यह बच्चों को एक दूसरे से नकल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह बच्चों को शिक्षकों की बात सुनने के लिए प्रति हतोत्साहित करेगा। बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। तो सबसे उचित आंसर चौथा वाला है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने के लिए किस शैक्षणिक दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देता है। 4 ऑप्शन देखिए। सही आंसर होगा पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। निम्न में से किस काल में गुरुकुल, आश्रम और परिषद नामक शिक्षा केंद्रों का उदय हुआ और शिक्षा ने एक औपचारिक स्वरूप लेना शुरू किया।
बौद्धिक काल, वैदिक काल, मुगल काल, मध्यकाल। सही आंसर है इसका वैदिक काल। एक शिक्षक ने अपने विज्ञान के छात्रों को गृह कार्य के रूप में निम्न गतिविधियां करने के लिए कहा। दी गई गतिविधियों में से किस गतिविधि के लिए छात्रों को स्थानीय सामग्री का उपयोग करना चाहिए? अपने भोजन संबंधी आदतों को सुधारने और स्वस्थ बने रहने के लिए व्यायाम करने का संकल्प लें। अपनी सक्रियता और विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप संतुलित आहार की अवधारणा अपनाएं और उस हिसाब से अपना खानपान व्यवस्थित करें। घरों में माएँ चावल गेहूँ को हाथों से साफ करते समय जिन चीज़ों को फेंक देती है उनका निरीक्षण करें। अशुद्धियों को पहचानें और खाने पर उनके संभावित दुष्प्रभावों का आकलन करें। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और इंटरनेट के माध्यम से भोजन की कमी से जूझ रहे देशों, इसके कारणों और प्रभावों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। सबसे सही आंसर होगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है? चार ऑप्शन देखिए। बच्चों को स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभव के साथ स्कूल के ज्ञान को साझा करते हैं और दोनों को एकीकृत करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ सही होगा। एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को कागज़ के हवाई जहाज बनाने के लिए कहता है। यह शिल्प या क्राफ्ट में डैश को एकीकृत करने का एक उदाहरण है। चार ऑप्शन है खेल, गणित अधिगम, भाषा अधिगम, सामाजिक विज्ञान अधिगम। सही आंसर होगा गणित अधिगम। 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण NLMA का उद्देश्य क्या है? लोगों को निष्पक्षता और समानता के बारे में जागरूक करना, शैक्षिक नीतियों का बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए शैक्षिक संगठनों का पुनर्गठन करना, वयस्क शिक्षा में गंभीरता और इसकी आवश्यकता की नवीन भावना का संचार करना, सभी के लिए शिक्षा की नीति को एक नए उत्साह से लागू करना। सही आंसर है वयस्क शिक्षा में गंभीरता और इसकी आवश्यकता की नवीन भावना का संचार करना। तो ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण का उद्देश्य है। तो मित्रों, शैक्षिक अभिरुचि के ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।